नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के अंदर क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को और ज्यादा डेवलप करने के लिए भारत जो है वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भाग हुआ है। ये अमेरिका द्वारा बनी हुई एक पार्टनरशिप है जो अभी रिसेंटली डेवलप हुई है। जब ये पार्टनरशिप बन रही थी तो उस समय पर भी बात चल रही थी कि क्या भारत को एमएसपी का पार्ट होना चाहिए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भाग होना चाहिए। बट उस समय पे क्या हुआ था, ड्यू टू सम रीजन भारत को इसके अंदर पार्टनर नहीं बनाया गया था। रिसेंटली जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो उसके बाद में हम लोग को देखने को मिला कि भारत जो है वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भाग हो चुका है। अब ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे समझने के लिए ये समझो कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल की ही सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत करता है। देखो, समझने का प्रयास करना कि आज से 50 साल पुरानी दुनिया में आप जाओ तो उस समय पे क्या हो रहा था। उस समय पर तेल का एक्सप्लोरेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, पर वो तेल के आधार पे सब कुछ चल रहा था। जिसके पास ऑयल था वो राजा था। ऐसी कंडीशन में हर एक देश के बीच में लड़ाई चल रही थी ऑयल को लेके कि यार मेरे पास में ऑयल हो, मेरे पास में तेल हो। तो सारा एक्सप्लोरेशन जो हो रहा था वो किसका हो रहा था, ऑयल का। जो दूसरे मिनरल जिनका एक्सप्लोरेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट मिनरल जो उस समय पे काम आते हैं उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे थे। उस समय गोल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, सिल्वर को एक्सप्लोर कर रहे थे, डायमंड को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो यूजेबल, जो उस समय पर नॉन मिनरल थे जिनका कोई यूज था। पर उस समय पर जब मैं कहूं कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्या इन मिनरल की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी? तो क्या इन मिनरल को उस समय पे एक्सप्लोर किया जा रहा होगा? जब उन मिनरल को उस समय एक्सप्लोर नहीं किया गया तो आज के समय पे इन मिनरल की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होगी क्या? नहीं। एक तरफ तो ये मिनरल जो है वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि इनकी सप्लाई भी मार्केट के अंदर कम है इसी की वजह से। पर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो डेवलपमेंट है वो एक अलग रूप से हो रहा है। क्योंकि आज से 50 साल पहले जिस दुनिया को देखते थे आप, अगले 10 साल में वो दुनिया जो है वो और तेजी से बदल चुकी होगी। और उस दुनिया के अंदर क्या चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। आज की ही दुनिया देख लो जहां पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिसके अंदर क्या लग रहा है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए क्या चाहिए? सिलिकॉन चाहिए, स्कैंडियम चाहिए। हम लोग जब सोच रहे कि यार नहीं ठीक है, हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या चाहिए? तो सिलिकॉन चाहिए। बोले कि यार हम लोगों को सोलर एनर्जी बनाना है तो उसके लिए सिलिकॉन चाहिए। हम लोगों को एनर्जी को स्टोर करके रखना है बैटरी के अंदर, क्योंकि हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बनाई जा सकती, तो फिर लिथियम चाहिए। जो अभी तक इतने यूज में मिनरल नहीं थे वो अब बहुत ज्यादा यूजफुल मिनरल हो चुके हैं, पर वो मिनरल की मात्रा कम है और आने वाले डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे मिनरल को क्या कहूंगा मैं कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, क्रिटिकल। इसी कारण से इन मिनरल को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल, जो कि मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही बेहतर है, मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, जो डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इन सारी चीजों के अंदर काम देंगे, डिफेंस के अंदर उनके अंदर काम देंगे। और ये मिनरल कौन से हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के अंदर काम देंगे। ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, एरोस्पेस, कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर काम आने वाले मिनरल, निकल, कोबाल्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम आने वाले मिनरल, रेयर अर्थ मेटल, वो सब क्या होंगे? क्रिटिकल मिनरल कहलाएंगे। समझ में आया क्रिटिकल मिनरल? जब क्रिटिकल मिनरल की बात आपको समझ में आई तो अब बात क्या है कि जितने भी क्रिटिकल मिनरल है उसके अंदर किसी की डोमिनेंस है तो वो है चाइना। चाइना जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल के रॉ मटेरियल को अपने पास में रखता है और सबसे ज्यादा सप्लाई चाइना ही करता है। 45% तक क्रिटिकल मिनरल का मार्केट जो है वो चाइना ने पकड़ा हुआ है। इवन रेयर अर्थ मेटल को देखना, रेयर अर्थ मेटल के अंदर ये 2018 का डाटा है, सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल को सप्लाई जो करता है वो भी चाइना है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे मिनरल जो है वो चाइना के अंदर पाए जा रहे हैं। चाइना ने क्या किया हुआ है कि जो दूसरे देशों के अंदर भी मिनरल पाए जा रहे हैं वहां पर ही माइनिंग राइट्स ले लिए हैं, जिसके कारण से चाइना भारी मात्रा में पूरे वर्ल्ड के अंदर मिनरल जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है, खास रूप से क्रिटिकल मिनरल्स को। और अब आप समझने का प्रयास करना कि पुराने समय पे जो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट था वो था ऑयल, और जिसके पास ऑयल था वो शहंशाह था। उस समय राजा था, सुपर पावर था। आने वाले समय में ऑयल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होने वाली, आने वाले समय में इन क्रिटिकल मिनरल की इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आने वाला डेवलपमेंट इन क्रिटिकल मिनरल के आधार पे है। क्रिटिकल मिनरल नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि मॉडर्न डे की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसी कंडीशन में जिसके पास में मिनरल होगा वो पावरफुल होगा। अब अमेरिका को इसकी वजह से क्या दिख रहा है कि चाइना के पास में ज्यादा मिनरल है, जिसके कारण से चाइना क्या बनेगा? सुपर पावर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका क्या अपनी गद्दी जाने देगा चाइना के पास?
तो फिर अमेरिका कुछ कुछ तो हथकंडे अपनाएगा ना। तो अमेरिका ने क्या किया, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बनाया। और ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी, इसके अंदर ऐसे 14 देश थे जो भारी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल को बनाते भी हैं और यूज भी करते हैं। इवन वर्ल्ड के अंदर कोविड-19 होने के बाद में सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ, और क्या कह रहे थे कि चाइना जो है वो कोविड को फैला रहा है। इवन चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी का प्रयोग किया, और उसके बाद में चाइना ने क्या किया कि पूरी तरीके से अपनी बॉर्डर्स को बंद कर दिया, जिसके कारण से चाइना से जितना भी सामान एक्सपोर्ट होता था वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया। तो चाइना को क्या माना गया कि सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन का मेन कारण है। ऐसी कंडीशन में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा था, चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम की जा रही थी, दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी, वैसे ही मिनरल के लिए भी तो वही करेंगे। तो फिर क्या किया, यहां पर आप समझने सुनने का प्रयास करना कि एमएसपी क्या है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर यहां पर क्लियरली लिखा है कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो बनी है क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, यानी कि चाइना से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। तो वो हम लोगों को मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के रूप में देखने को मिल रही है। अब ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर और क्या डिटेलिंग है और भारत को इसकी क्यों जरूरत थी, उसे मैं शुभेंदु चौहान डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी CSE की तैयारी करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होने वाली है। अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये बैच के अंदर क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी बेसिक से, और 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस जो है वो आप लोगों की ली जाएगी, जिसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। साथ में आप लोगों को पढ़ाई के साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। साथ में सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। साथ में अगर आप लोगों की प्री क्लियर हो जाती है तो मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। यह सब कुछ आप लोगों को अगर आप मार्केट में जाओगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का पड़ता है। हम लोग केवल 14,999 के अंदर ये चीज ऑफर कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग यहां पर भी SRC10 कोड का यूज करोगे तो उसके बाद में आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। मतलब दिन का अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो एक दिन का आप 5 रुपए दे रहे हो, और 5 रुपए के अंदर आप यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हो एक दिन में। इतने के आप चॉकलेट खा जाते होगे, ठीक है, उतने पैसे के अंदर आप यूपीएससी का सपना देख पा रहे हो। और हम लोगों का भी प्रयास यही है कि आप लोगों की स्टडी को, आप लोगों की पढ़ाई को अफोर्डेबल बनाया जाए। किसी का भी यूपीएससी का सपना इस वजह से ना रहे कि उसके पास पैसे नहीं थे, फाइनेंस विल नॉट बी एन इशू, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, डरने की जरूरत नहीं है। एक बोध बैच जो है वो लॉन्च होने वाली है 15 जुलाई को, इसके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो। अग्निपथ के सारे बेनिफिट इसके अंदर है। यहां पर भी आप SRC10 कोड का प्रयोग करोगे आपको डिस्काउंट मिलेंगे। इवन अनअकैडमी के ऊपर कहीं भी चले जाओ, कोई सा भी कोर्स लो, वहां पर आप अगर SRC10 कोड का यूज करते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, मिनरल की सप्लाई चेन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए देशों के बीच में पार्टनरशिप है। इवन प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसके अंदर जो मेन फोकस है वो 17 रेयर अर्थ मेटल पे है, कोबाल्ट, निकल और लिथियम पे है। क्रिटिकल मिनरल बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है, उसके अंदर से सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर फोकस है तो वो इन मिनरल पे है। और इन मिनरल को रिसाइकल करेंगे, इन मिनरल को प्रोसेस करेंगे, इन मिनरल को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि आप समझना कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मिनरल की एकदम ही कमी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। उस सेमीकंडक्टर के अंदर जो मिनरल प्रयोग हो रहा है वो भी क्या क्रिटिकल मिनरल है, क्योंकि आने वाली समय की टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल है। बट क्या हो रहा है, अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे फोन है, फोन यूज किया, खराब हो गया, फूट गया, फेंक दिया, उसको रिसाइकल किया ही नहीं। अब वो मिनरल जो है पड़ा पड़ा वेस्ट हो रहा है। और इतना ही नहीं, अब वो जो मिनरल, वो जो फोन है उसके ऊपर आपने ऐसे कच्चे में फेंक दिया उसको, तो पानी वानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो उसके अंदर से हैवी मेटल्स निकलेंगे और वो हैवी मेटल पानी को जाके पॉल्यूट कर देंगे।
जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन वगैरह होगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि उस फोन को फेंकने की बजाय उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो निकाल लें। वो निकल सकता है, रिसाइकलेबल है। तो यहां पर रिसाइकल भी किया जाएगा, प्रोड्यूस भी किया जाएगा, प्रोसेस भी किया जाएगा, क्योंकि मिनरल जो है वो वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड है और अभी हमारी जो इस समय पर डिमांड है वो अनलिमिटेड है। ऐसी कंडीशन में रिसाइकलिंग को भी यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है। अब बात आती है कि भारत के लिए ये एमएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है। इवन भारत में किस लेवल का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आज घर घर के अंदर फोन पहुंच रहा है, लैपटॉप पहुंच रहा है। वर्क फ्रॉम होम के होने की वजह से और ज्यादा इस चीज की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हर चीज तो आजकल ऑनलाइन हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप अपना फोन छोड़ दो, तो ना आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। इवन मैंने भी जब स्मार्टफोन छोड़ा था, मैं अभी तो कीपैड वाला फोन यूज करता हूं, जब मैंने स्मार्टफोन छोड़ा था ना तो उस समय पर मेरे को प्लानिंग करनी पड़ी थी 15 दिन तक, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारी क्या है, डिजिटल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन काम डिजिटली है ना, पेमेंट वगैरह डिजिटली है। तो आप समझ पा रहे हो कि यार कितना हम लोग डिपेंडेंट है डिजिटल चीजों के ऊपर। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर भी डिजिटलाइजेशन एक अलग लेवल पे हो रहा है। जब भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन अलग लेवल पे हो रहा है, इवन भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरर हो चुका है आज। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को भी तो इन मिनरल की जरूरत पड़ेगी। भारत के अंदर एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, पर वही साथ में भारत को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना है। तो उस रिन्यूएबल एनर्जी को की तरफ जाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने के लिए भी तो हम लोगों को मिनरल लगेंगे। वो क्या है, वो यही क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और ये क्रिटिकल मिनरल अभी भारी मात्रा में कहां से आते हैं, चाइना से। अब चाइना से आते हैं, अगर हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे रहेगी तो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। ऐसी कंडीशन में चाइना पे डिपेंडेंसी हटाना है हमको भी, तो हम लोग कैसे हटाएंगे, तो वो एमएसपी के अंदर पार्टनरशिप करके हम लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो पाएगी। इवन एमएसपी के अलावा भी और भी कई सारी चीजें भारत ने की है, जैसे लिथियम एग्रीमेंट किया है हम लोगों ने अर्जेंटीना के साथ में, ठीक है, अर्जेंटीनियन फर्म के साथ में, ताकि क्योंकि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली ये भारी मात्रा में लिथियम बनाते हैं, लिथियम ट्रायंगल कहलाते हैं। तो वहां से मिनरल हम लोग लिथियम जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप भी हम लोगों ने की है, क्योंकि जब हम लोग एमएसपी का भाग नहीं थे ना, तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग ये देख रहे थे। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी। इवन ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों किया, तो यहाँ पर देखना रेयर अर्थ मेटल का जब मैंने आपको मैप बताया था, हाईएस्ट पे चाइना था, सेकंड हाईएस्ट पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हम लोगों ने पार्टनरशिप की है, ताकि हमारी सप्लाई चेन जो है वो क्रिटिकल मिनरल के लिए मेंटेन रहे, रेयर अर्थ मेटल के लिए मेंटेन रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ऐसा रिटर्न कमेंट करना। इसके अलावा समुद्र मंथन करके एक फ्री टेस्ट है जो 25 जून यानी आज हो चुका है। होप आप लोगों ने इसको अटेंड किया होगा, है ना। इसके अंदर अपने आंसर लगाने की कोशिश की होगी। इसके अलावा देखो अग्निपथ बैच के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन है, सीसेट भी इंक्लूडेड है, टेस्ट भी इंक्लूडेड है। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को जीएस नहीं पढ़ना, मैंने जीएस ऑलरेडी पढ़ लिया है, इस बार जो है वो सीसेट बहुत टफ आया था तो मेरे को केवल सीसेट पढ़ना है, तो सीसेट का आप सेपरेट कोर्स भी ले सकते हो। 2499 के अंदर आपको ये पड़ेगा अगर आप लोग एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे तो, नहीं तो 5000 का पड़ेगा। फिर अग्निपथ टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेना है, बैच के अंदर इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को पूरी बैच नहीं लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना, तो वो भी आप लोग ले सकते हो, प्राइस आपकी नजरों के सामने है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।